1 जून से 20 जून तक अनलॉक 1 जारी रहेगा, जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों को पूरी छूट दी गई। 8 जून के बाद धार्मिक स्थल यानी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिदें सब खुल जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई यानी कल खत्म हो रही है। लॉकडाउन 5, अब इसे लॉकडाउन कहने के बजाय अनलॉक करना ज़्यादा ठीक शब्द होगा, क्योंकि अब इसमें पूरी तरह से सरकार के द्वारा, जो गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की है, उसमें साफ लिखा है कि गाइडलाइंस फॉर फेज री ओपनिंग अनलॉक 1, यानी इसे अनलॉक 1 नाम दिया गया सरकार की तरफ से, जिसमें कि 8 जून के बाद से रिलीजियस गतिविधियां, पूजा स्थल खुल जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज यानी कि होटल्स तमाम खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे 8 जून के बाद। ये अलग बात है कि यहाँ पर किस तरह से संचालन किया जाएगा, इसके लिए गाइडलाइंस जारी होंगी। अब जहाँ तक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात है, साफ लिखा है कि विल बी ओपन आफ्टर, राज्य सरकारों के द्वारा बातचीत करने के बाद ही इन पर खोलने पर फैसला किया जाएगा। आखिरी चरण में मेट्रो का संचालन भी खोल दिया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स आखिरी चरण में खोल दिया जाएगा। यानी अब कुल मिलाकर लॉकडाउन से बाहर निकलने की कवायद है लॉकडाउन 5। जहां तक रात के कर्फ्यू का बात है, जो अभी तक शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक था, वो अब रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा। तीन चरणों में, खासतौर पर अगर हम बात करें इसमें लॉकडाउन से बाहर निकलने की बात है। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 कहा गया है। फेज़ 1 में जो साफ तौर पर कहा गया है, फेज़ 1 अगर हम माने तो ये 8 जून से प्रभावशाली होगा, जिसमें कि रिलीजियस गतिविधियां, पूजा स्थलों को खोलने की छूट होगी, होटल, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को, शॉपिंग मॉल भी 8 तारीख से खुल जाएंगे जैसा कहा गया है। स्कूल, कॉलेज को लेकर है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर राज्य सरकारें सहमत होती हैं तो जुलाई से स्कूल खुले जा सकते हैं। वहीं लॉकडाउन का जो फेज़ 3 होगा, जिसमें कहा गया है कि हालात का समीक्षा करने के बाद इनकी तारीखें तय हो जाएंगी, जिसमें फेज़ 3 में इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लॉकडाउन 5 नहीं बल्कि इसे तो अनलॉक कहना ही ठीक होगा, और सरकार ने भी, अपनी गृह मंत्रालय ने भी इसे अनलॉक 1 कहा है। जितेंद्र, बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन ये जारी किया है, इसको 1 जून से 30 जून तक इसकी डेट दी गई है और इसको अनलॉक 1 कहा गया, यानी कि फेज मैनर में इसको धीरे धीरे खोलने की बात कही जा रही है। और इसमें बहुत सारे ऐसे जो विषय हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को अभी भी रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है। जिसमें मेट्रो की बात करें, इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो भी अभी रिस्ट्रिक्शन में रहेंगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल गैदरिंग और सोशल गैदरिंग ज्यादा नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो धार्मिक गैदरिंग है, जो मंदिर हैं, वो मस्जिद हैं, बहुत सारी जगहों पर ये सब खुल जाएगा। तो इस तरीके की गाइडलाइन ये जारी की गई है और ये अनलॉक 1 इसको कहा जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इसको खोला जाएगा। वहीं जानकारी ये दी गई है कि 8 तारीख के बाद, यानी कि 8 जून के बाद धार्मिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। लोग धार्मिक गतिविधियों में मंदिरों में जा सकते हैं। इस तरीके की बात गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन में कही गई है। सरकार ने जो अनलॉक 1 कहा इस पूरी गाइडलाइन को, जिसमें अभी भी ये कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी दी गई है कि स्टेट जो है इस पर फैसला ले सकते हैं कि उनको अपने एरिया में कंटेनमेंट के बाहर किस तरीके से गतिविधि चलानी है। इसके भी बारे में जानकारी गाइडलाइन में दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अनलॉक 1 में कुछ जगहों पर छूट दी जा रही है, तो कुछ जगहों पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। जिसमें मेट्रो के परिचालन की बात दिल्ली में कही जा रही थी, वो अभी भी नहीं होगा। इसके अलावा जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर गैदरिंग नहीं हो सकती है। इस तरीके की जानकारी इस गाइडलाइन में दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि
इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट आवाजाही के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी भी तरह के अप्रूवल या ई पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दिल्ली एनसीआर के लिहाज से अब ये मान लिया जाए कि अब दिल्ली नोएडा या दिल्ली गाजियाबाद आवाजाही पर जो जिस तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी अब वो नहीं होंगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया था कि दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से गुरुग्राम और फरीदाबाद जाने के लिए काफी रोक राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई थी। तो गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई ई पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यों को भी ये अधिकार दिए गए हैं कि वो कंटेनमेंट एरिया यानी कि उसके आसपास के इलाके में वो किसी भी तरीके का निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अगर चाहेगी तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मूवमेंट की बात गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कही गई है, उसमें अगर उनको लगता है कि उनके इलाके में कोरोना संक्रमण फैल रहा है किसी राज्य से, तो उस इलाके में वो रोक लगा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी गाइडलाइन में नहीं कही गई है सीधे तौर पर कि राज्य इसमें रोक नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि 30 जून तक जिस तरीके से इसमें कहा गया कि फेज्ड मैनर में धीरे धीरे छूट दी जाएगी, जिसमें धार्मिक जो गतिविधि है उसको करने के लिए छूट दी जाएगी। इसके अलावा सेकेंड फेज में कहा गया है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो राज्यों के साथ कंसल्टेशन करके वो इसमें अपने हिसाब से छूट दे सकते हैं। तो इस तरीके की बात इस गाइडलाइन में कही गई है।